ये सक्सेस स्टोरी मेरी खुद की सक्सेस स्टोरी है, जो कि मेरा रियल लाइफ एक्सपीरियंस है जॉब मैनिफेस्टेशन का। और जो भी थंबनेल में पिक्चर्स वगैरह लगी हुई हैं वो सारी मेरी खुद की क्लिक करी हुई हैं। और तीसरी बात तो ये है कि मेरे इन सब्सक्राइबर्स में से कोई एक सब्सक्राइबर ऐसा है जो कि मुझे इसी जॉब मैनिफेस्टेशन की जर्नी में मिला था। जब मैं फर्स्ट टाइम इस जॉब के इंटरव्यू के लिए गई थी तब मुझे वहीं पर ही मिला हुआ था। ठीक है। सो गाइज़, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है अज्यूम परसिस्ट रिसीव। मेरे चैनल पर आप सभी लोगों का बहुत सारा स्वागत है। और इस वीडियो में मैं अपनी जॉब मैनिफेस्टेशन की सक्सेस स्टोरी शेयर करने वाली हूँ। तो देखो, पिछले साल अक्टूबर में मैं इस इंटरव्यू के लिए गई थी, और मैं कैसे गई थी वो सारी चीज़ें मैं बता रही हूँ। तो देखो, पिछले साल क्या हुआ था, पिछले साल के स्टार्टिंग में मेरी जॉब चली गई थी। मैं कॉर्पोरेट एम्प्लॉय थी। तो क्या हुआ कि जब मेरी जॉब गई तो मैंने नई जॉब्स के लिए सर्च करना स्टार्ट करा। उस समय मेरा सेल्फ कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा हिला हुआ था, बहुत ज़्यादा गिरा हुआ था। तो मुझे स्टार्टिंग में तो नहीं मिली कोई भी जॉब वगैरह। अब देखो क्या हुआ कि चीज़ें धीरे धीरे, मतलब मैं होपफुल होती गई टूवर्ड्स लाइफ। और इसके बाद में मेरे पास में एक आधे मौके आने स्टार्ट हुए जिनको मैंने रिजेक्ट कर दिया। और इसके बाद मैं पहले से ही ग्लासडोर ऐप एंड लिंक्डइन ऐप पर हूँ। जितने भी कॉर्पोरेट एम्प्लॉय होंगे उन सबको पता होगा कि ये सब सिर्फ मतलब एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड, मतलब वो हैं, क्या बोलते हैं, ऐप्स हैं या साइट्स हैं। तो वहाँ पर सारे लोग ग्लासडोर पे उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम पे मतलब बार्कलेज 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 बहुत जगह मुझे दिखा। तो मेरे मन में ये क्लियर इंटेंशन सेट हो गया कि मुझे भी बार्कलेज में जॉब चाहिए। उस समय मैं बार्कलेज के बारे में ज़्यादा कुछ जानती नहीं थी। मैंने जाकर के गूगल पे सर्च करा कि बार्कलेज क्या है, कैसे है। मुझे ये भी नहीं पता था कि वहाँ पर जाने के लिए अच्छी स्किल्स चाहिए होती हैं या नहीं चाहिए होती। मेरे पास में जो भी स्किल्स थी, जो भी डिग्रीज़ हैं, उन सभी की उससे मैं पहले ही वहाँ पे पहुँच गई। मैंने अप्लाई कर दिया। अप्लाई करने के बाद मतलब मैंने पहले तो ग्लासडोर ऐप से रेफरल मांगा, इसके बाद अप्लाई करा। अप्लाई करने के बाद मुझे काफ़ी सारे रिजेक्शंस आए, और मैंने उन रिजेक्शंस के बारे में कुछ नहीं सोचा। एक दिन मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, मतलब मुझे पहले से ही नॉलेज है, और मैंने 555 टेक्निक का एक वीडियो मेरे को सामने आ गया था यूट्यूब पे। तो मेरे मन में आया कि क्यों ना मैं भी ये एक आज ट्राई करती हूँ। मैंने अपने फ़ोन पे बार्कलेज का वॉलपेपर खोला और अपनी उस पे पूरी हैप्पीनेस, पूरी वाइब्रेशंस को रेज़ करते हुए एक कंप्रेस्ड सा सेंटेंस बना लिया कि हाँ, मतलब मुझे ये जॉब, मतलब मैं बार्कलेज में ऑलरेडी काम कर रही हूँ, इतने इतने एलपीए पे, 10 एलपीए पे काम कर रही हूँ पर्टिकुलर रोल के लिए। ऐसा करके मैंने, और लोकेशन का भी नाम लिख लिया था। और सेम ये हुआ कि भाई उन, मतलब 5 दिन की वो टेक्निक होती है, जिसको भी नहीं पता मैं बता दे रही हूँ कि मतलब 55 बार सेंटेंस कोई भी लिखना होता है कंटिन्यू 5 डेज़ के लिए। तो उसको बोलते हैं 5-5-5। ठीक। अब मैंने वो टेक्निक करी और उसका सिर्फ 3 दिन पूरा करा। 3 दिन पूरा करने के बाद मुझे एक एचआर का कॉल आया। उसने मुझे कहा कि आपका कल इंटरव्यू है, आप आ सकते हो। मैंने कहा कि मेरी तो बहुत सारी चीज़ें, मतलब मैंने चेक भी नहीं करता कि मेरी प्रोफाइल अब अंडर कंसिडरेशन है भी नहीं है। और मैंने उनसे कहा कि मैं नहीं आ पाऊँगी क्योंकि मैं वर्चुअल इंटरव्यू के लिए ओके हूँ। मेरे घर से नोएडा जाने में 7 to 8 आवर्स लगते हैं। तो मैंने उसको मना कर दिया। अब नेक्स्ट डे मुझे पता है, जब मतलब रात को मैं यहाँ से निकली थी 8 बजे, और मुझे कॉल आया उसी, मतलब अगले दिन फिर कॉल आया था। उसने बोला कि आपको आना है तो आप आ जा सकते हो, ये है वो। उसने मुझे काफ़ी मतलब मनाया, तो मैं ओके हो गई। और लेकिन मेरे पास पता, जाने के लिए कोई भी अरेंजमेंट्स नहीं थे और कोई तैयारी नहीं थी मेरे पास। लेकिन मेरे पास अचानक से ही मतलब जाने आने के मतलब पैसे हो गए, या मतलब मेरी पैकिंग हो गई, सब कुछ हो गया। मतलब मैं तुरंत निकल गई। समझ लो सिर्फ 1 घंटे बाकी थे शाम को, वो वहाँ के लिए जो मतलब बस जाती हैं उसके लिए, बस जाने में सिर्फ 1 घंटा बाकी था, और 1 घंटे के अंदर मेरी अपने आप से तैयारी हो गई। मतलब वही चीज़ है कि मैनिफेस्टेशन में ये चीज़ अप्लाई नहीं होती कि हाउ एंड व्हेन, ये कैसे होगा, कब होगा, अपने आप से सब होने लगता है। मतलब ऐसे ब्रिज ऑफ इंसिडेंट्स होने ही लगते हैं कि आपको खुद ना, मतलब खुद ब खुद वो चीज़ आपको अपने आपके डेस्टिनेशन तक पहुँचा देगी। अब मैं सीधे, मतलब मुझे नोएडा में पहुँच गई। वहाँ जाने के बाद में मतलब ये प्लेस है कैंडोर टेक स्पेस, जो कि नोएडा में है, सेक्टर 64 में। मतलब लिटरली वो प्लेस जो है हेवन ऑन अर्थ है। इतना ज़्यादा सुंदर जगह है वहाँ पे। समझ लो, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, वहाँ के पर्क्स एंड बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। मतलब सारे एम्प्लॉयज़ की ड्रीम कंपनी है। और वहाँ पर ना स्टारबक्स की कॉफ़ी ऑफ़र करते हैं वो लोग अपने एम्प्लॉयज़ को। आप समझ सकते हो उनका बजट कितना हाई है। और वहाँ पर मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छी जगह है, बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी जगह है। वहाँ पर 10 लाख 15 लाख ऐसे स्टार्ट होता है पैकेज, मतलब मिनिमम से मिनिमम रोल्स के लिए। और अच्छे अच्छे आदमियों को वहाँ पे जॉब नहीं मिल पाती। तो इस तरीके से मेरी एक ये मतलब कंप्लीट हुई। और दूसरी है मेरी पीडब्ल्यूसी से कॉल के बारे में। तो देखो, पीडब्ल्यूसी को मैंने मतलब लॉ ऑफ अजम्पशन से अप्लाई करा था उस पर। पीडब्ल्यूसी में मतलब मैंने रोबोटिक अफॉर्मेशन के बाद, मैं पहले फोकस्ड अफॉर्मेशन पे ध्यान देती थी, और फिर पीडब्ल्यूसी के लिए मतलब मैंने रोबोटिक अफॉर्मेशन ट्राई करा। मैंने पूरा एक दिन रोबोटिक अफॉर्मेशन करा। अब मुझे रोबोटिक अफॉर्मेशन पसंद नहीं, वो मेरे लिए काम भी नहीं करते हैं, और पता नहीं क्यों, आई डोंट नो है।
मुझे पसंद नहीं है और मुझे उन पे बिलीफ भी नहीं है कि ये काम करेगा मेरे लिए, नहीं करेगा। मैंने रोबोटिक का फॉर्मेशन करा, पूरा दिन करा, और इसका शाम को मतलब मैंने देखा कि एक एचआर ने मतलब मेरी naukri.com पे जो प्रोफाइल थी उसको सिलेक्ट करा था, और उसकी मेल भी मेरे पास आई। फिर नेक्स्ट डे मैंने देखा वहाँ की एक एचआर थी, अंबिका एचआर करके, PWC करके, मतलब उसमें उसका नाम लिखा हुआ था, और वो उसमें मतलब मेरे ट्रू कॉलर पे शो कर रहा था कि वहाँ से कॉल आया है, ठीक। लेकिन मैंने उस कॉल में कोई ख़ास इंटरेस्ट नहीं दिखाया, और इस वजह से वो अपॉर्चुनिटी मेरे को मिली नहीं, क्योंकि मेरा उसमें इंटरेस्ट भी नहीं था। तो ये है मेरी जॉब मैनिफेस्टेशन की सक्सेस स्टोरी। और अब इसमें बात करूँगी कि ये काम कैसे, देखो, आपको फेथ नहीं होगा तो आपको काम नहीं करेगा कोई भी चीज़। मुझे 555 टेक्निक पे फेथ था, ठीक, तो मैंने अप्लाई करा और मेरे को उससे रिजल्ट मिला। देखो, पूरी बात तो फेथ की ही है। अगर आपको फेथ होगा तो ही आपको रिजल्ट मिल पाएगा, अदरवाइज़ आपको, अगर किसी चीज़ में आपकी फेथ होगी तो वो चीज़ आपके लिए काम करेगी, अगर आपको फेथ नहीं होगा तो वो नहीं करेगा। कोई भी चीज़ हो, अगर आपको मान लो भगवान में बिलीव नहीं है तो आपको यही लगेगा कि वो तो है ही नहीं, वो एग्जिस्ट नहीं करते, दुनिया तो साइंस का बना हुआ है, ठीक। इस तरीके से चीज़ें हैं। तो बस आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, और थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर कंटेंट अच्छा लगा या सक्सेस स्टोरी अच्छी लगी तो आप चैनल को फॉलो कर सकते हो, वीडियो को लाइक एंड मतलब कमेंट कर सकते हो, या कोई भी चीज़ पूछनी हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। थैंक यू एंड हैप्पी मैनी